गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। नहीं किया तो आप कर दीजिए, साथ में शेयर और लाइक करना को मत भूलिएगा। आपको कोई भी मेरे वीडियो से कोई सजेशन देना हो, कोई कमेंट करना हो, कोई क्वेरी हो, यू कैन कमेंट टू मी, आई विल रिवर्ट डेफिनेटली। ठीक है, आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, आज बात करते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के जो पर्सपेक्टिव है या कहना चाहिए चेंजिंग सिनारियो है वो किस तरीके से है। आज जिस रूप में हम टीक्यूएम को देख रहे हैं, पहले कैसा था और आने वाले समय में कैसा होगा, यानी यस्टरडे क्या था, टुडे क्या है और टुमारो क्या होने वाला है। इसी चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये यकीन मान लीजिए कि आज केवल वही संस्थाएं जिंदा रहेंगी या यूं मान लो कि कंपटीशन में बनी रहेंगी जो लोग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के डायमेंशंस को समझ रहे हैं, उसको पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। तभी आप अपने कस्टमर को फोकस करते हुए अपने प्रोडक्शन और सर्विसेज को मार्केट में अवेल करवा सकते हैं। तो शुरू करते हैं, इसके चेंजिंग सिनारियो किस तरीके से होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा टीक्यूएम चेंजिंग सिनारियोज फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। किस तरह से संस्थाओं में इसका जो परिदृश्य है वो किस तरीके से बदल रहा है। राइट, सिनारियो का मतलब होता है परिदृश्य, यानी किस तरह से रूप में बदलाव या परिवर्तन आ रहा है। तो जरा बात करते हैं, तीनों चीजों को साथ में लेके चलेंगे। पहले क्या था यानी पास्ट, आज क्या है यानी प्रेजेंट, और आने वाले समय में ये क्या रूप में आ सकता है उसको बोल रहे हैं हम फ्यूचर। तो जरा बात करते हैं, पहले के जमाने में अगर बात करें तो पहले टीक्यूएम का नाम था क्वालिटी कंट्रोल। मैंने आपको मेरे टीक्यूएम के वीडियोस में बताया भी है कि यहाँ पे कंट्रोल नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं देता। कंट्रोल का मतलब है किस तरीके से हम चीजों को जिस डिजायर्ड पोजीशन पे लेके जाना चाहते हैं उसको मेंटेन करना कंट्रोलिंग है, यानी डेविएशंस ना हो, वेरिएशंस ना हो। कंट्रोल यहाँ पे नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं दे रहा है। अदरवाइज कंट्रोल वर्ड जो है वो हमेशा एक नेगेटिव वर्ड है और मैनेजमेंट एक पॉजिटिव वर्ड है। तो आप हमेशा याद रखो कि जो मैनेजर होगा ना वो हमेशा कंट्रोल वाली नीति को दिमाग में रखता है, और एक लीडर जो होता है वो इम्प्लीमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन की नीति को ध्यान में रखता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत गहरी हैं। ये चीजें अगर दिमाग में क्लियर हो जाती है ना तो हमें टॉपिक को समझने में बहुत आसानी होती है। तो अगर बात करें कि पहले की उसमें कि आज से पहले जो टीक्यूएम था वो किस फॉर्म में था, वो था क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी को कंट्रोल कैसे करना है। आज क्वालिटी को कंट्रोल नहीं की जा रही है, क्वालिटी को मैनेज किया जा रहा है। क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है और उस मैनेजमेंट के लिए हमें अपने कस्टमर को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोसेसिंग जो प्रोसीजर है उसमें कन्वर्जन या उसमें कुछ भी बदलाव करना है। अगर आने वाले समय की बात करेंगे तो वो क्वालिटी मैनेजमेंट का नहीं होगा, वो होगा इनोवेशन का। कुछ नया, कुछ इनोवेटिव, वो जो आज तक कभी नहीं हुआ उस चीज को एनकैश करना होगा, यानी इनोवेशन एंड क्वालिटी। क्वालिटी को साथ में रखते हुए कुछ ना कुछ ऐसा नया मार्केट में अपने कस्टमर को देना होगा जिसको उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। इसका जमाना आने वाला है। अगर बात करें कि जो पहले जमाने में जो टीक्यूएम था वो क्या था, इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट था, यानी अगर हमें जरूरत पड़ती थी तो हम इंप्रूव कर लेते थे, अदरवाइज हमें जरूरत नहीं होती थी। हम अपने मन से कभी भी नहीं इंप्रूवमेंट की तरफ सोचते थे। लेकिन आज का जमाना यह है कि हम मतलब इंसिडेंट्स हो या जरूरत पड़े तब नहीं, बल्कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हमें करना होगा। लगातार रूप से हमें बदलाव और सुधार कर रहे होंगे। और आने वाला जमाना ये कहता है ब्रेक थ्रू इंप्रूवमेंट। ब्रेक थ्रू इंप्रूवमेंट का मतलब है उन इंप्रूवमेंट से ही हमें आगे बढ़ना होगा। अगर हमने सुधार किया तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे, अदरवाइज हमें तोड़ दिया जाएगा। आगे बात करते हैं, पहले के जमाने में अगर टीक्यूएम का सीन देखेंगे तो वो कॉस्ट रिड्यूस करने में दिमाग लगाता था, उसका फोकस जो था कॉस्ट रिडक्शन था। आज के जमाने में कॉस्ट रिडक्शन नहीं है फोकस, कॉस्ट को मैनेज करना है, क्योंकि रिडक्शन तो कंट्रोल का पर्याय कहना चाहिए। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो आप मैनेजमेंट ही करोगे कॉस्ट में भी। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी मैनेज प्रॉपरली।
राइट। तो यहाँ ये कहते हैं कि कॉस्ट के लिए भी आज मैनेजमेंट हो रहा है, कंट्रोलिंग नहीं हो रहा है, यानी क्वालिटी को एनहेंस करते हुए, मेंटेन करते हुए कॉस्ट को कैसे मैनेज करना है, दैट इज द मेन फोकस ऑफ टुडेज ऑर्गेनाइजेशन। और जबकि आने वाला समय कहता है कॉस्ट तो है जो तो है ही, पर बहुत बड़ा फोकस आपको वैल्यू इंक्रीमेंट में या वैल्यू क्रिएशन में डालना होगा। आप अपनी चीज, अपनी सेवा में किस तरीके से दूसरों से बेहतर है ये प्रूव कर रहा होगा, वैल्यू एडिशन करना होगा, वैल्यू क्रिएशन करना होगा। तो ये सीन बदल जाने वाला है आने वाले जमाने में। और यकीन मान लेना, वैल्यू क्रिएशन केवल उसी हालात में होगी जब कुछ ना कुछ इनोवेटिव आपने किया होगा, वो काम किया होगा जो ट्रेंड से हटकर होगा और बेहतरीन होगा। ट्रेंड से हटकर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो बेहतरीन हो ये जरूरी नहीं होता है। इनोवेशन में हमेशा वो बातें शामिल होती हैं जो ना केवल बियॉन्ड द ट्रेंड हो बल्कि फ्रूटफुल भी हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा कि वैल्यू एडिशन और वैल्यू क्रिएशन पे जोर रहेगा आने वाले जमाने में। अब बात करते हैं, आज से पहले जो बात करेंगे, टीक्यूएम का जो सीन था उसमें डेटा को यूज किया जाता था, यानी आंकड़ों को यूज किया जाता था। आज हम आंकड़ों को यूज नहीं कर रहे हैं, हम सूचनाओं को यूज कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं। और आने वाला जमाना ये कहेगा कि हमें सूचनाएं पर्याप्त नहीं रहेंगी, हमें अपने ज्ञान को भी यूज करना पड़ेगा, यानी इंटेलेक्चुअल वे में इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करते हुए कुछ नया करना। अगर आप देखोगे तो सारी चीजें एक साथ कनेक्टेड होंगी। अगर हम बात करें कि नॉलेज को यूज करेंगे, तो नॉलेज को यूज करने का मतलब है आपकी अपनी ओन स्किल्स को यूज करना, अपने इनोवेटिव स्टाइल को एनकैश करना। तो वो सारी चीजें होंगी, तभी आप वैल्यू एडिशन या वैल्यू क्रिएशन कर पाओगे। तो नॉलेज को यूज किया जाएगा वहां पे। अब बात कर रहे हैं आज के जमाने में, अगर हम टीक्यूएम की बात करें तो वो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही था। जो क्वालिटी कंट्रोल था वो एट फाइल लेवल था, यानी एक सीमित इलाके में था। उसके बाद हुआ वो सीमित इलाके में नहीं है, आज हम पूरे एक डिपार्टमेंट में क्यूसी कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं, क्वालिटी कॉन्शियसनेस है। और अगर बात करें आने वाले जमाने की, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो ये कहना चाहिए कि केवल एक डिपार्टमेंट में कॉन्शियसनेस क्वालिटी की रख के कोई काम नहीं चलेगा। It should be spread through the organization. पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ये काम होना चाहिए। तो it will across in organization. तो ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरह से फैल जाएगा, जो कि क्वालिटी कॉन्शियसनेस कहना चाहिए, चाहे क्वालिटी कंट्रोलिंग कहना चाहिए। कंट्रोलिंग कहना नहीं चाहिए, क्योंकि कॉन्शियसनेस से हम हमारी चीजों को ज्यादा बेहतरीन वे में प्रेजेंट कर पाते हैं। तो ये हुई बात कि आने वाले जमाने में टीक्यूएम का जो रूप है वो कैसे बदल जाएगा, आज किस रूप में हम यूज कर रहे हैं या पहले क्या था। अब अगर बात करोगे तो पहले के साथ में आज की बात अगर हम कर रहे हैं, तो देखो आज क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, उसमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो रहा है, कॉस्ट मैनेजमेंट होता है, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हुए डिपार्टमेंट में थ्रू आउट क्वालिटी कॉन्शियसनेस स्प्रेडिंग होता है। अगर आने वाले जमाने की बात करेंगे तो इनोवेशन और क्वालिटी को फोकस किया जाएगा, ब्रेक थ्रू इंप्रूवमेंट होगा, वैल्यू क्रिएशन होगा, नॉलेज को यूज करते हुए पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्शियसनेस को स्प्रेडिंग किया जाएगा। आप इसको वर्टिकल फॉर्म और हॉरिजेंटल फॉर्म दोनों में इसके बदलते हुए रूपों को एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा बेहतरीन फॉर्म में आप अपना प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। ये तो थी चेंजिंग सिनारियो की बात। अब जरा बात करते हैं कौन कौन से फायदे हैं टीक्यूएम की वजह से। हमें बहुत सारे फायदे हैं, हमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं टीक्यूएम में। अगर हम बात करें, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो होती है, कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस जो होंगी ना, जो पोजीशन है हमारी मार्केट में, उसको बहुत मजबूत करता है टीक्यूएम, क्योंकि कस्टमर की नीड्स और एक्सपेक्टेशन को फोकस कर रहा है। तो यकीन मान लीजिए कि हमारी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट केवल उसी हालात में मजबूत हो सकती है जहां हम हमारे ग्राहकों की ज्यादा सुनते हैं। आपको मैंने मेरे लास्ट वीडियोस में भी बताया था, VOC, वॉइस ऑफ कस्टमर। अगर वॉइस ऑफ कस्टमर को आप लिसन करते हो, सुनते हो, तो ये आपके सर्वाइवल के लिए बहुत बेहतरीन पॉइंट होने वाला है। तो यू हैव टू लिसन द VOC, वॉइस ऑफ कस्टमर। आगे की बात करेंगे तो इस टीक्यूएम को अडेप्ट करने के बाद हम हमारी जो चेंजिंग मार्केट जो कंडीशंस है उनको हमारी एडजस्टमेंट्स करने में बहुत सहायता मिलती है। हम हमारे गवर्नमेंट रेगुलेशंस को मोल्ड कर पाते हैं अपने आप को उसके हिसाब से, और हम अपने आप को सर्वाइवल परसेंटेज को बढ़ा पाते हैं।
इसके अलावा हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम बात करें कि मार्केट में हमारी इमेज है वो बहुत मजबूत हो जाती है। हम जितने भी वेस्ट कहना चाहिए या जितने भी डिफेक्ट्स हैं उनको हम बेहतरीन तरीके से कम करने की पोजीशन में आ जाते हैं अगर हम TQM को तरीके से अप्लाई करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट्स में। इसके अलावा कहता है कॉस्ट को हम रिड्यूस कर पाते हैं और कॉस्ट का बहुत बेहतरीन मैनेजमेंट कर पाते हैं। हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हायर हो जाएगी। इसके अलावा कस्टमर का फोकस जो कहना चाहिए और उसका जो सेटिस्फैक्शन कहना चाहिए वो बहुत बेहतरीन तरीके से इंप्रूव हो जाएगा। कस्टमर की लॉयल्टी और उसका रिटेंशन बहुत तेजी से मजबूत होगा और इम्प्रूव होगा। जॉब की सिक्योरिटी है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। एम्प्लॉय का मुराल है वो बहुत बढ़ जाएगा, इम्प्रूव होगा, इंक्रीजमेंट हो जाएगा इसमें। इसके अलावा कहते हैं जो स्टेक होल्डर वैल्यूज होती है उसमें मजबूती आएगी और इनोवेशन और इम्प्रूव्ड हो जाएगा। यानी हम जितना ज्यादा बेहतरीन करेंगे और उससे ज्यादा बेहतरीन कर पाएंगे। ये बात आप यकीन मान लीजिए कि कभी भी कोई भी चीज द बेस्ट होती ही नहीं, वो बेटर हो सकती है क्योंकि उससे आगे फिर से बेटर होने की गुंजाइश हमेशा जिंदा रहती है। तो द बेस्ट का मतलब होता है कि इसके आगे अब कुछ और होगा ही नहीं। लेकिन TQM ये कहता है द बेस्ट कुछ होता ही नहीं। बेस्ट मैनर हो सकता है, बेटर मैनर हो सकता है, इम्प्रूव्ड मैनर हो सकता है, लेकिन द बेस्ट कभी कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमेशा सुधार की गुंजाइश जिंदा है। और अगर हम इस चीज को हमारे जीवन में या हमारे ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी बना लेते हैं कि सुधार की गुंजाइश हमेशा जिंदा है, तो यकीन मान लेना हम ज्यादा सुधार करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हमने ये मान लिया कि इसके आगे अब कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, तो आप एक सैचुरेटेड मोड पे चले जाएंगे, एक संतृप्त अवस्था में चले जाएंगे और वो चीज आपको आगे बढ़ने में हमेशा एक बहुत बड़ी हर्डल का पैदा करेगी। तो TQM ने हमेशा ये चीज कही है कि इनोवेटिव रहिए, इनोवेटिव रहेंगे तो ही क्वालिटी को आप इम्प्रूव कर सकेंगे। आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टॉपिक, मेरी ये क्लास समझ में भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू।